आपसे चंद बातें साझा करना चाहता हूँ। जैसे कि अमन के मन में छुटपन से ही ज़िंदगी में कुछ करने की चाहत बहुत ही ज़्यादा थी। इसके चलते उसने छोटी सी उम्र में ही कराटे, तैराकी व कैसियो बजाना सीखा। कभी कभी अपनी साइकिल पर अमन हॉकी खेलने भी जाया करती थी। अपने स्कूल व कॉलेज की अध्यापकों के साथ मेल मिलाप खूब रखती थी। अपनी सहेलियों के साथ धार्मिक जगहों पर अक्सर जाया करती थी, जैसे कि पंचतीर्थ, तलन साहब, श्री देवी तालाब मंदिर आदि। एक्टिवा चलाने की बहुत शौकीन थी और काफ़ी तेज़ चलाया करती थी। अपने भाई की शादी की सारी खरीदारी उसने अपनी मम्मी को एक्टिवा पर बिठा बाजार ले जाकर की थी। अमन ने 5वीं कक्षा तक अपनी शिक्षा गुरु रामदास प्राइमरी स्कूल लाडोवाली रोड जलंधर से 1997 से लेकर 2002 तक पूरी की। इसी तरह उसने 2002 से 2007 तक 10वीं कक्षा की पढ़ाई SDP गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रीतनगर लाडोवाली रोड से पूरी की और इसी स्कूल से उसने +2 तक की पढ़ाई इकोनॉमिक्स, मैथ्स, कंप्यूटर, जनरल इंग्लिश एंड जनरल पंजाबी विषयों में 2007 से 2009 तक पूरी की। इसके बाद अमन की कॉलेज लाइफ शुरू हुई। PCMSD कॉलेज फॉर विमेन से अमन ने 2009 से 2012 तक अपनी BA की शिक्षा इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, ऑफिस मैनेजमेंट, जनरल इंग्लिश और जनरल पंजाबी विषयों में पूरी की। इस दौरान अमन ने इसी कॉलेज से सर्टिफिकेट कोर्स इन इंटरनेट एप्लीकेशंस 2009, 2010 और 2010-2011 के साथ साथ एडवांस सर्टिफिकेट कोर्स इन इंटरनेट एप्लीकेशंस 2011-2012 भी हासिल किया। इसी कॉलेज से अमन ने कंप्यूटर साइंस में MSc 2012 से 2014 में पास की। इसके साथ GTB इंस्टीट्यूट से ASP.NET लैंग्वेज भी सीखी। अमन IBT इंस्टीट्यूट से 3 महीने की बैंक एग्ज़ाम्स कोचिंग भी ली। अमन ने सैनिक भलाई केंद्र से कंप्यूटर के बेसिक एप्लीकेशंस भी सीखे। यहीं बस नहीं, उसने पॉलिटेक्निकल कॉलेज फॉर विमेन लाडोवाली रोड से ब्यूटी थेरेपिस्ट का कोर्स भी किया। इसके अलावा वह इकोनॉमिक्स में मास्टर्स करना चाहती थी, पर कुछ मजबूरियों के चलते नहीं कर सकी। इंग्लिश में थोड़ी कमज़ोर थी, जिस वजह से वह IELTS करना चाहती थी, पर कोरोना काल की वजह से नहीं कर। इतना पढ़ने के बाद उसे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली, जिस वजह से वह यहाँ के सिस्टम से नाराज़ थी। अमन अक्सर कहा करती थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ नारा ही काफ़ी नहीं है, बेटी को रोज़गार भी पहल पर मिलना चाहिए। प्रेस वार्ताओं में भी जाया करती थी और लोगों की मुश्किलें सुन अक्सर कहा करती थी कि दुनिया में कितनी परेशानियां हैं। अमन समाज सेवा में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती थी। बाद में वह अपार नाम की समाज सेवा संस्था के साथ जुड़ गई। माँ बाप, भाई बहन, दोस्तों और आम लोगों के प्रति उसकी पॉजिटिव सोच का पता उसकी फेसबुक पर शेयर की गई उसके द्वारा पोस्ट से लगता है। सबसे मुस्कुराकर बात किया करती थी, चाहे खुद अंदर से कितनी भी दुखी हो। अगर कोई सहेली नाराज़ होती तो खुद रोने लगती थी। हर किसी की मदद करती थी। अगर उससे कोई गलती हो भी जाती तो जल्द से जल्द वह माफ़ी मांग लेती थी। यहाँ मैं एक बात बताना भूल गया कि अमन ने अपनी आत्मकथा भी लिखी थी और करीब 4 रजिस्टर भर दिए थे, लेकिन पता नहीं उसके मन में क्या आया। ये सब लिखने के बाद उसने वो सारे के सारे रजिस्टर फाड़ दिए और पूछने पर कहने लगी कि मम्मा पापा, मेरे जाने के बाद तुम लोग इसको पढ़ोगे तो रो दोगे, इसलिए मैंने इसको फाड़ दिया। ऐसी ही थी हमारी अम्मा। अफसोस, ऐसी लड़की बहुत जल्द इस दुनिया से चली गई, पर यादों से नहीं।